महाराष्ट्र सबसे मुश्किल, सबसे कॉम्प्लिकेटेड, and it's not looking like a cakewalk for anybody. The numbers that we are getting in right now: BJP 22 to 23, NDA 32, INC 6 to 9. Brajesh ji. जी श्वेता, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको मैं खिचड़ी ये बोल रहा था। खिचड़ी कोई मेरा शब्द नहीं है, महाराष्ट्र के एक बड़े प्रोमिनेंट पॉलिटिशियन का शब्द है, जो कि राज्य के चीफ मिनिस्टर रहे 5 साल तक लगातार। बताने की जरूरत नहीं कि वो कौन होंगे। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र हमारी पूरी की पूरी खिचड़ी है, क्योंकि इतने सारे जो सब फैक्शन इधर उधर बटे। अब मान लीजिए एनसीपी 2 हिस्सों में है, शिवसेना 2 हिस्सों में है, कौन किसके साथ था पिछले इलेक्शन में, इस बार कहां आ गया। तो इसलिए कंप्लीट खिचड़ी है, व्यूअर्स के लिए भी, वोटर्स के लिए भी, सबके लिए। और ऐसे में माना जा रहा था कि महाराष्ट्र में बीजेपी को काफी नुकसान हो सकता है अपने एलाइज की वजह से, क्योंकि खासतौर पे जो सिंधे फैक्शन जो इनके पास आया, या फिर जो है शरद पवार के भतीजे जो इनके पास आए, बावजूद इसके अगर आप देखें तो बीजेपी की जो रेंज है 20 to 23, इफ यू रिमेंबर द 2019 फिगर्स, 2019 में भी बीजेपी को 23 सीटें आई थी। तो अगर रेंज जो है अगर अपने मैक्सिमम लिमिट पे जाता है तो बीजेपी अपनी सीटें जो है ज्यों के त्यों बरकरार रख सकती है, जो कि बीजेपी के नेताओं का कहना था। जो उनको नुकसान अगर होगा तो नुकसान जो है, जो उनके एलाइज हैं, शायद वो अपनी सीटें पूरी तरीके से न जीत पाए, लेकिन तब भी बड़ा नुकसान नहीं दिख रहा है। अगर आप देखें टोटल 48 सीट्स हैं महाराष्ट्र में, उसमें से रेंज 32 to 35 है। जहां माना जा रहा था कि हो सकता है बड़ा नुकसान हो, वहां पर वो नुकसान नहीं हो रहा है। तो महाराष्ट्र भी एक तरह से देखें, जो कंडीशन थी, जिस तरह का खिचड़ी मामला था वहां पर बीजेपी के लिए, मुझे लगता है कि वह काफी सेटिस्फाइड हो सकती है अगर एग्जिट पोल के जो ये नतीजे हैं अगर एक्चुअल रिजल्ट में कन्वर्ट हो जाए। जी जी जी, देखिए महाराष्ट्र विद इट्स 48 सीट्स सेकेंड मोस्ट क्रूशियल स्टेट है for any political party after Uttar Pradesh. And if we look at how the BJP has performed in the state, the BJP-led alliance, 42 seats in 2014 and 41 seats in 2019. तो इस बार के नतीजे अगर देखे जाए तो अभी हम 22 से 23 सीट की बात कर रहे हैं, बीजेपी अलोन, एंड एनडीए 32 to 35. काफी अपहीवल रहा है स्टेट में इन द लास्ट फ्यू मंथ्स। ऑपरेशन लोटस हुआ, पार्टीज ब्रेकअप हुई, परिवारों में लड़ाई हुई, मेजर फेस ऑफ हुआ। बारामती की कॉन्स्टिट्यूएंसी ब्रजेश जी बहुत इंटरेस्टिंग रहेगी। वी डोंट हैव कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज डेटा राइट नाउ, बट इसमें तो देखिए बारामती में शरद पवार ने अपना पूरा जोर लगा दिया था अपनी बेटी को जिताने के लिए। और जो इंडिकेशंस हैं एग्जिट पोल में, हमारे पास एग्जैक्टली बारामती के ट्रेंड्स नहीं है, लेकिन जो इंडिकेशंस हैं कि शरद पवार, उन्होंने बड़ा ही इमोशनल कार्ड खेला था। एक एक वोटर के घर हो गए और उन्होंने कहा कि ये मेरे लिए आखिरी इलेक्शन है, जिता दीजिए मेरी बेटी को। तो हो सकता है बारामती की सीट जो है वह शरद पवार अपने परिवार के फोल्ड में रखें। भतीजे की जो पत्नी चुनाव लड़ रही थी शायद वहां न जाए, ये बारामती में हो सकता है। राइट, ये जो चुनाव है महाराष्ट्र का, ये की पॉलिटिकल लीडर्स के लिए, महाराष्ट्र के जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनके लिए बहुत ही क्रूशियल है। शरद पवार रहे, अगर ये चुनाव में अगर एनसीपी की जो सीटें आती हैं, ज्यादा आती हैं, तो शरद पवार जी अपनी अथॉरिटी, अपना लीडरशिप स्टाइल पूरा फिर से बेकरार रहेगा। एकनाथ शिंदे जी काफी उन्होंने हैगलिंग करी, नेगोशिएशन करी, और उनका भी मेटल प्रूव होता है इस चुनाव में बहुत ही सब्सटैंशियली। देखिए बहुत साफ सी बात है, एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं और उनको माना जाता है कि भाई शिवसेना में जब वो थे तो सेनापति के रोल में होते थे, वह कभी भी वहां प्रधानमंत्री नहीं रहे। तो एक कमांडर जो है, क्या वह एज चीफ मिनिस्टर जबकि वो महाराष्ट्र की गद्दी पे बैठा है, उस समय क्या वो लोकसभा चुनाव में अपना करिश्मा दिखा सकता है? क्योंकि आप ध्यान रखें कि नॉर्मली एकनाथ शिंदे के बारे में ये माना जाता है कि वह ठाणे एरिया में जो है उनका ज्यादा इन्फ्लुएंस है। जितनी सीटें उन्होंने ली, अपनी पार्टी के कैंडिडेट्स खड़े किए, अगर वो कन्वर्ट नहीं होती हैं तो एकनाथ शिंदे के लिए एक सीरियस चैलेंज होगा उनकी अपनी अथॉरिटी के लिए। बीजेपी के लिए काफी महत्वपूर्ण, अगर मान लीजिए 23 की 23 सीटें वो बरकरार रखती है, तो जो वहां की लोकल लीडरशिप है, खासतौर पर देवेंद्र फडणवीस जैसे चेहरे जो कि 5 साल तक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे और रिसेंट पास्ट में को एक रिकॉर्ड भी है, उनकी अथॉरिटी को काफी मजबूती देगा। और ओवरऑल अगर आप देखें जितनी ज्यादा सीटें हैं महाराष्ट्र में, अगर बीजेपी एनडीए का जो पूरा कोalition जो वहां पर है, अगर 35 तक वो रेंज चली जाती है, तो जितने बड़े डिजास्टर की आशंका जताई जा रही थी वो शायद नहीं होने जा रही। जी एब्सोल्युटली, आई एम श्योर द बीजेपी इज हीविंग अ साई ऑफ रिलीफ। सोनल, लुकिंग एट दीज एग्जिट पोल नंबर्स इन महाराष्ट्र, बीजेपी 22 to 23, एनडीए 32 to 35, INC 6 to 9.